हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप और बताओ, आप सब लोग कैसे हो। आज हम एक गरीब लड़की की सच्ची प्रेम कथा लेकर आपके सामने आए हैं। आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। क्या सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता? क्या एक अमीर लड़का और एक गरीब लड़की की मोहब्बत सच्ची हो सकती है? आइए पढ़ते हैं एक अनजानी प्यार की सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी। यह कहानी एक लड़के और एक लड़की की है जिसकी जिंदगी की राहें कुछ अजनबी मोड़ों से मिलती है। गौरव एक अमीर परिवार का लड़का था जो देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी गाड़ी, पैसा, दोस्त, सब कुछ। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उसके मन में अजनबी सा खालीपन था जिससे दूर करने के लिए वह अक्सर पढ़ाई में लगा रहता था। अक्सर हम देखते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा वैसा होता है वो कुछ हद तक इसी तरह होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सब सही है इस दुनिया में। सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसी यूनिवर्सिटी में एक गरीब परिवार की लड़की मीरा भी पढ़ती थी। उसका एडमिशन स्कॉलरशिप से हुआ था। पढ़ाई में वह गौरव से 1 साल जूनियर थी। मीरा के पिता कॉलेज में सफाई का काम किया करते थे। मीरा अपने पिता के काम में बहुत कद्र किया करती थी और अक्सर छुट्टी के बाद वह उसकी मदद भी किया करती थी। मीरा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पिता का सपना पूरा करेगी। ये सबका ही होता है, मगर क्या करें, लड़की तो लड़की ही होती हैं। कुछ लोग पूरा कर जाती हैं और कुछ लोग देखते रह जाती हैं। तो फिर आगे कहानी में पढ़ते। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा। मीरा को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। अपने काम से समय मिलने के बाद मीरा अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। मीरा की एक और आदत अच्छी थी। किताबें पढ़ते समय मीरा अक्सर अपने दिल की बातें उसमें लिख दिया करती थी। एक दिन मीरा एक किताब पढ़ रही थी जिसमें उसने अपने सपनों की उम्मीद और पिता की मदद करने के बारे में लिखा था। होता है ऐसा, हम लोग के साथ, सब लोगों के साथ होता है कि हम कभी अपने बारे में सोचते सोचते उस चीज़ों को किताबों पे उतार बैठते हैं। तो इसी तरह एक मीरा भी थी, बहुत अच्छी। संयोगवश गौरव ने भी किताब पढ़ी। लड़की की कड़ी मेहनत, संघर्ष और सपना पढ़कर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह लड़की कितनी समझदार और मेहनती है जो अपने सपनों को दुनिया भर की खुशियां देना चाहती है। उसके बाद लड़के ने उस लड़की को खत का जवाब दिया जिसमें उसने लिखा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। गौरव की इस पहल के धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। दोनों किताबों में खत के जरिए बातें करने लगे। धीरे धीरे वे एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे और फिर एक दिन वे दोनों मिलने का फैसला किया। गौरव और मीरा दोनों लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलने और पहले ही मुलाकात में दोनों ने अपने सपनों और मुश्किलों के बारे में बहुत सारी बातें की। ऐसा होता है जब हम किसी से दुखी होते हैं किसी चीज़ को, और कोई शख्स हमें ऐसा मिल जाता है जो हमारी बातों को सुनता है और केयर करता है, तो हम उसे दिल
खोल कर आपको उससे सारी बातें कह देते हैं। इसी तरह मीरा के साथ भी हुआ। इस दौरान दोनों के बीच एक अजनबी सा जुड़ाव बन गया। देखा, हमने कहा था ना आपसे, ऐसे ही होता है। और दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे से बात करने लगे। एक दिन गौरव और मीरा को उनके कुछ दोस्तों ने साथ में देख लिया। होता है ना, जब आपसे कोई अच्छा हो, प्यार से बात करने वाला हो, तो जलने वालों की कमी नहीं होती है। वैसे ही दोस्त हैं, उसके दोस्त को पता था कि वह एक क्लीनर वर्क की बेटी है। मीरा के जाने के बाद गौरव के दोस्त से उनसे कहा, गौरव, तुम्हें पता है जिस लड़की को तुम डेट कर रहे हो वह एक साफ सफाई करने वाले की बेटी है, और हमने तो कई बार उसे लाइब्रेरी में पोछा लगाते हुए देखा है। तुम्हारा सोच इतनी थर्ड क्लास की होगी, हमें लगा नहीं था। यह कहकर गौरव के दोस्त उस पर हंसने लगे। मीरा की सच्चाई जानकर गौरव को धक्का लगा, साथ ही उसे गुस्सा भी आया कि मीरा ने उसे अब तक ये क्यों नहीं बताया। कोई भी होता है, नहीं बताता यार अपनी गरीबी इतना हद तक, चाहे लड़की को तो सब कुछ देखना होता है, इसलिए नहीं बता पाती है। क्या एक लड़का और एक लड़की जिनकी जिंदगी इतनी अलग अलग है, वे एक साथ रह सकते हैं? लड़के के मन में भरम आ गया। देखें आप लोग, दोस्त होते हैं ऐसे। अगले दिन मीरा गौरव से मिलने आई, लेकिन मीरा ने देखा कि गौरव उसके साथ अजनबी सा व्यवहार कर रहा है। देखिए, गौरव के दोस्त उसे देखकर जिस तरह हंस रहे थे, वे समझ चुके थे कि उन्होंने गौरव को उनकी गरीबी के बारे में बता दिया है। मीरा ने गौरव से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी गरीबी या स्थिति को अपनी पहचान नहीं माना। मैं वह नहीं हूँ जो मेरी नौकरी या मेरे परिवार की स्थिति से मुझे प्रभावित किया जाए। मेरी असलियत मेरे काम में है, मेरे मेहनत में है और मेरे सपनों में है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे काम देखकर तुम डिसाइड करोगे कि तुम मुझे प्रेम करते हो या नहीं, तो शायद तुमने मुझे कभी प्रेम किया ही नहीं था। बिल्कुल सही बोली उसने, एकदम। जिस जगह ऊंच नीच और गरीबी में आ गया, वो प्रेम नहीं होता है। मीरा की बातें सुनकर गौरव का मन पूरी तरह बदल गया। सही किया लड़के ने। उसने महसूस किया कि असल प्रेम किसी चीज से नहीं बल्कि दो लोगों के दिलों से जुड़ा होता है। उसका दिल मीरा के लिए पूरी तरह से खुल चुका था। मीरा की सच्चाई और संघर्ष ने उसे खुद को अपनाने की ताकत दी। देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार और गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के सपनों में अपना हिस्सा ढूंढा। गौरव ने मीरा की मेहनत और समर्पण को देखा, और मीरा ने गौरव को यह सिखाया कि प्रेम और सच्चाई सब कुछ होता है। यह एक ऐसा प्रेम था जो समाज की कंडीशनिंग और भेदभाव से परे था, और इस कहानी का सच्चा संदेश यही था कि प्रेम में ना कोई स्थिति मायने रखती है, ना कोई पेशा। केवल दिल की सच्चाई और एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान महत्वपूर्ण है। ये बात तो सही है। महत्वपूर्ण उसकी कद्र है, कद्र करना चाहिए। अगर कहानी आपको पसंद आया हो तो इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और लिखिएगा आपको किस तरह कहानी सुनना पसंद है।
हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस तरह की कहानी आपके बीच ले आएं। वैसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ हमें मोटिव मिलेगा